हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी लाइफ में ना एक ऐसा इंसान ज़रूर देखा होगा जिनके हिसाब से बस वही सही होता है, बाकी दुनिया में सब गलत। एक ऐसी टीवी पर्सनैलिटी के बारे में आज हम करने वाले हैं बात, वो है अविनाश और उनकी काफ़ी मैसिव रिलेशनशिप के बारे में भी। तो अभी हुआ क्या ना, हाल में ही बिग बॉस ओटीटी टू फेम अविनाश एंड फलक का रिलेशनशिप पर फलक नाज ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और कैसे अविनाश का फलक के साथ भी रिलेशनशिप एक एक्सपायरी डेट की तरह रहा। जब मैंने फलक की स्टेटमेंट सुनी है, आई रिमेंबर अबाउट रुबीना दिलेक एंड अविनाश के रिलेशनशिप के बारे में, और कैसे टाइम एंड अगेन अविनाश ने काफ़ी एक्ट्रेस को डेट किया, शादी भी करी, बट एट लास्ट सब कुछ छोड़ दिया। मे भी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करी और मे भी अविनाश इज मोर लाइक नार्सिसिस्ट। इन सबको हम आज करने वाले हैं डिस्कशन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रुबीना दिलेक और अविनाश के रिलेशनशिप से। एस टाइम पर दोनों भी यंग थे एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में न्यू आए थे विथ लॉट्स ऑफ ड्रीम एंड एनर्जी। इनकी कहानी शुरू होती है 2008 में, जब रुबीना दिलेक ने अपनी डेब्यूट करा था विद छोटी बहू सीरियल। उस शो पर रुबीना एंड अविनाश की ऑन स्क्रीन क्वेरी एस राधिका एंड देव को काफ़ी प्यार और सपोर्ट दिया गया था, जिसके पीछे शो भी काफ़ी हिट रहा था। फिर धीरे धीरे अविनाश और रुबीना ऑन स्क्रीन कपल से ऑफ स्क्रीन कपल बन जाते हैं, बट कई साल डेट करने के बाद रुबीना और अविनाश अलग हो गए थे 2012 में। 2008 से 2012 तक रुबीना एंड अविनाश रिलेशनशिप में रहे थे लगभग 4 ईयर। ब्रेकअप के बाद रुबीना ने कई इंटरव्यू में शेयर किया है कि वो इमोशनली काफ़ी डिप्रेस थी आफ्टर ब्रेकअप विद अविनाश। दूसरी तरफ अगर अविनाश की बात करें तो अविनाश ना अपने रिलेशनशिप को एक एक्सपायरी डेट से कंपेयर कर दिया था स्टार्टिंग में। बच्चे थे हम, 22 साल का थे हम, और वह तो मुझसे भी छोटी थी, शायद 2 साल छोटी थी मुझसे, 20 साल की थी। आगे अविनाश ने ऐसे ही कहा था, एवरीथिंग कम्स विद एक्सपायरी डेट, सो आई टेक इट इन दैट वे। उसकी एक्सपायरी डेट हो गई थी एंड इट जब तक उसका रहना था इट वॉज ब्यूटिफुल। लेकिन काफ़ी सालों बाद रुबीना तिलक ने भारती सिंह के इस पॉडकास्ट में एक सरप्राइजिंग चीज़ शेयर करी कि अर्ली स्टेज में रुबीना स्कैम हो गई थी ड्यूरिंग हर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन मुंबई। रुबीना ने एक इंसान पर काफ़ी ट्रस्ट किया उसके इन्वेस्टमेंट को लेकर, लेकिन विद इन 19 डेज में वो इंसान गायब हो जाता है उसकी लाइफ से। रुबीना ने उस इंसान का 3 साल तक वेट किया अपने पैसे वापस लेने के लिए, लेकिन लेकिन उसका उस पैसे को वापस नहीं मिला, जिसके पीछे सी लॉस्ट बोथ हर हाउस एंड इन्वेस्टमेंट फंड जो भी उसने उस टाइम पे सीरियल से कमाया था। जिस टाइम की रुबीना बात कर रही थी, कई पोस्ट में स्पेकुलेशन करी थी कि शायद वह पर्सन अविनाश सचदेवा था जिसे रुबीना को स्कैम किया। एस रुबीना हर सेल्फ ही सेड कि रुबीना का सिर्फ एक ही कॉमन फ्रेंड था, इवन बॉयफ्रेंड था, दैट वाज अविनाश। बट एज इस पर कोई लेजर प्रूफ नहीं था, तो इसका वी कैन नॉट लीव एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। रुबीना से ब्रेकअप के बाद अविनाश सलमील देसाई, जो उनकी को स्टार थी इस प्यार को क्या नो नाम दूं सीरियल में, उसने 2015 में उससे शादी हो जाती है उनकी। लेकिन अविनाश की मैरिज लाइफ सही नहीं चली। 2 साल बाद 2017 में वह दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। अब रुबीना रुबीना सलमील के बाद अविनाश फिर से फॉल इन लव विथ वन मोर गर्ल नेम एज पलक 2019 में, जो कि एक नॉन एक्ट्रेस है फ्रॉम द शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। अविनाश पलक के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, इवन पलक एंड अविनाश एंगेज भी हो गए थे। लेकिन पलक के साथ भी अविनाश का सेम सिनेरियो हुआ। 4 साल डेट रहने के बाद पलक और अविनाश का रिलेशन एंड हो जाता है। जब पलक से उसका और अविनाश के रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया था, तो उसने अविनाश को काफ़ी एक्सपोज किया और सब कुछ मीडिया वालों को शेयर कर दिया कि कैसे अविनाश ने पलक को चीट किया। एंड अविनाश ने ना पलक के साथ प्रोबेबली अपना रुबीना के फेल रिलेशनशिप के बारे में शेयर भी किया था। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पलक ने कुछ ऐसा कहा। सबसे पहले तो पलक ने कि ऐसा बताया कि अविनाश का यह कहना था कि उनका रुबीना के साथ ब्रेकअप इस वजह से हुआ था क्योंकि जब भी अविनाश आउटडोर शूट पर जाते थे ना, तो रुबीना उनको फ़ोन किया करती थी। अगर अविनाश फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो रुबीना हर डायरेक्टर को कॉल करती थी, पॉसिबल अंडर द सन। और वह काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव और कंट्रोलिंग बनती जा रही थी, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप रुबीना के साथ ख़त्म हो गया था। एंड यह चीज़ खुद पलक ने बताई थी अपने इस इंटरव्यू में। साथ में जब पलक से यह भी पूछा गया कि उनका अविनाश के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ, तो पलक ने ये कहा कि अविनाश मल्टीपल टाइम चीट करते पकड़े गए थे। अब अविनाश की लव स्टोरी ना यहीं पर फिनिश नहीं होती है। पलक नाज और अविनाश के रिलेशनशिप के बारे में तो
आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो उसके आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले वी विल टॉक अबाउट सफर नाज़ और अविनाश के रिलेशनशिप के बारे में। सफर नाज़ फलक नाज़ की सिस्टर भी है। फलक नाज़ को डेट करने से पहले सफर ने ये क्लेम किया हुआ था कि वह और अविनाश 6 महीने तक रिलेशनशिप में थे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सफक ने ये भी बताया था कि अविनाश ने ना सडनली सफक से बात करना छोड़ दिया। उस समय तो सफक को ऐसा लगा था कि अविनाश अपनी एक्स के पास चला गया है, बट लेटर शी रियलाइज कि अविनाश ने सफक को घोष कर दिया है और सरप्राइजली अविनाश ने सफक के साथ रिलेशनशिप को बेसलेस बता दिया और अपनी बॉन्डिंग को सिर्फ एक फ्रेंडशिप का नाम दे दिया। अब इसमें तो वी डोंट नो कि कौन सही है कौन गलत, बट यस वी कैन से इन दोनों पार्टीज एकदम अलग-अलग स्टेटमेंट दी। तो रुबीना सालमनी, पलक और सफद के बाद अब होती है सिनेरियो में फलकनाज की एंट्री। तो फलकनाज और अविनाश की मुलाकात हुई थी बिग बॉस ओटीटी के शो में। एंड शो पर ना अविनाश ने ऐसा बोला था फलक को कि मैं तुम्हारे लिए मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग है। दूसरी तरफ अगर फलक की बात करें यहाँ, जो उसने बोला था कि मुझसे थोड़ा सा टाइम चाहिए, अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। जब वो दोनों शो के बाहर आए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत इंटरव्यू दिए, वो स्पोर्ट्स भी किए गए, लेकिन सडनली एक दिन अविनाश फलक को अनफॉलो कर देता है इंस्टाग्राम से। इनके फैंस और शिपर कहीं ना कहीं इस बात से बॉदर हो जाते हैं। तो अविनाश एक ऐसे स्टेटमेंट निकालते हैं कि वह जो अनफॉलो हुआ था वो एक इंस्टाग्राम क्लिस थी, मैंने पर्सनली फलक को अनफॉलो नहीं किया था। अब जब फलक से ये इंटरव्यू में पूछा गया था कि अविनाश और उनके बीच में होता क्या है, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दोनों ही इंस्टाग्राम से एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। तो इसमें फलक यह कहती है, मुझसे अविनाश ने बोला था। फलक आई थिंक नहीं होगा यार, मम्मी की तबीयत जब खराब हुई थी उसके बाद वह अपने अलग जोन में ही चला गया था एंड ही वॉज लाइक मुझसे नहीं संभाला जाएगा, उन्होंने ऐसा कहा। ब्रेकअप ब्रेक लेते हैं, जो मुझसे समझ में नहीं आया कि किस चीज़ का ब्रेक। तो यह थी फलकनाज की स्टेटमेंट इस इंटरव्यू में। फलक ने ऐसा भी बताया था कि अविनाश ये सब चीज़ ना उन्हें फेस टू फेस बोली थी व्हाइल सिटिंग टुगेदर। उस टाइम पे फलक समझ नहीं पा रही थी कि वह किस चीज़ का ब्रेक मांगना चाह रहा है, लेकिन बाद में अविनाश ने फलक को कॉल वगैरह सब कुछ आंसर करना बंद कर दिया। तो अब इस पूरी जर्नी से इतना तो समझ ही गए होंगे कि अविनाश का जो फलक के साथ हुआ वो फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं था। पहले रुबीना, रुबीना के बाद शाल्मिनी, शाल्मिनी के बाद पलक, पलक के बाद सफद, सफद के बाद फलक। ये इस पैटर्न जहाँ पर अविनाश रिलेशनशिप में जाते थे बट अच्छी कमेंट नहीं कर पाते थे, जब शादी की बात आती थी तो वो डाइवर्ट हो जाते थे या फिर वो इमोशनली अनअवेलेबल रहने लग जाते थे। एंड इन सबके साथ यूजुअली एक ही पैटर्न रहा था कि वह उनका फ़ोन आंसर करना बंद कर देते थे, जैसे मैंने बताया था कि इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते थे एक सर्टेन पॉइंट टाइम के बाद। तो अगर देखा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अविनाश को कहीं न कहीं कमिटमेंट इश्यू होते हैं, जहाँ पर वो रिलेशनशिप में आते थे, पर उस रिलेशनशिप को निभा नहीं पाते थे। एंड अगर मैं रुबीना दिलीप पर वापस आऊँ ना, तो ये मैंने इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ आई वाज़ वाचिंग दिस इंटरव्यू द अदर डे। तो मुझे एक स्टेटमेंट जो काफ़ी पर्टिकुलरली हिट करी, वो अविनाश की ही स्टेटमेंट थी, जहाँ पर अविनाश ने बताया था कि हम दोनों के 4 साल के रिलेशनशिप के बाद ना हम दोनों का सीरियल जब खत्म हो गया था, तो हम दोनों अलग-अलग सीरियल शूट कर रहे थे। उस टाइम पे ना पॉसेसिवनेस एंड इनसिक्योरिटी आ गई थी। सिद्धार्थ सिद्धार्थ से सामने से यह क्वेश्चन पूछा कि किसकी तरफ से, आपकी तरफ से या रुबीना की तरफ से? तो अविनाश ने ना स्ट्रेट अवे बोल दिया कि नहीं मेरी तरफ से और ना ही रुबीना की तरफ से इनसिक्योरिटी एंड पॉसेसिवनेस आई थी। एंड आई फेल्ट इट बिट वियर्ड बिकॉज़ ये इंटरव्यू ना काफ़ी हाल की ही है एंड ही नोज़ कि रुबीना दिलीप इज़ हैप्पीली मैरिड टू द अभिनव शुक्ला एंड इसके बाद भी अपने एक्स पार्टनर से तरीके का से डर्ट थ्रो करना या फिर देख लेना डज नॉट रियली साउंड कूल। यहाँ तक की बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि अविनाश की स्टेटमेंट के बाद ना अभिनव शुक्ला, जो कि रुबीना की करंटली अभी हस्बैंड है, उन्होंने ऐसा भी कहा था कि बी अ मैन और उनकी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात मत करो। सो अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो काफ़ी मैसअप रिलेशनशिप रही थी अविनाश की एंड स्पेशली रुबीना की। अगर बात करें तो बिकॉज रुबीना के बारे में काफ़ी इंटरव्यू उन्होंने दिया एंड इन जनरल अभी उनकी रिलेशनशिप काफ़ी मैसअप रही है बिकॉज ऑफ इमोशनल अनअवेलेबल एंड क्योंकि वह कमेंट नहीं कर पा रहे थे। आप में आप में लोगों ने जानना चाहूँगी कि आपको ये वीडियो पर कोई भी
थॉट शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।